आज़ाद समाज पार्टी काशीराम उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में 13 अप्रैल 2026 को लखनऊ में होने वाले पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन के संबंध में यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोग अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर पिछले 6 वर्ष से उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 18 मंडलों में 18 कार्यक्रम किए जन सम्मेलन के नाम से, और अभी 3.5 महीने में उत्तर प्रदेश में हमने 8 बड़ी रैलियां की। आगामी 13 अप्रैल को हम लोग आज सामाजिक क्षेत्र में, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने जो विशेष आंदोलन चलाया, आज से महापुरुष का जन्म है 11 अप्रैल को, और 2 दिन बाद 14 अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी जन्म। तो हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर उनकी जो सोच थी, उस सोच को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आगामी 13 अप्रैल को हमारी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चूँकि हम पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम को करने जा रहे हैं, पार्टी की तरफ से ऐसा निर्णय हुआ कि हम लोगों को आपके माध्यम से जो पिछड़े वर्ग के लिए हम लोग कार्य करना चाहते हैं, जो उन्हें संवैधानिक अधिकार मिले हैं, इन संवैधानिक अधिकारों को प्रैक्टिकल रूप देने की जिम्मेदारी सरकारों की थी। सरकारें जो भी रही 76 वर्ष के संविधान के लागू होने के पश्चात आज तक पिछड़े वर्ग के लोगों को किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से उनके संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता। यही वजह है कि आज भी बड़े पैमाने पर देश की आबादी के आधे से ज़्यादा वर्ग सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र है, चाहे वो सम्मान का क्षेत्र है, चाहे वो न्याय का क्षेत्र है, चाहे वो विकास का क्षेत्र है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में ये इतनी बड़ी आबादी आज बड़े पैमाने पर पिछड़ी हुई है। कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। हमारे संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की जो आबादी 52% है, उसको 52% प्रतिनिधित्व प्रत्येक क्षेत्र में मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाया। काका कालेलकर रिपोर्ट आयोग के बाद मंडल आयोग बना, और मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण लागू होना चाहिए था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय वीपी सिंह जी की सरकार में मंडल रिपोर्ट की सिफारिशें लागू हुई, लेकिन वो सिफारिशें भी आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। सरकार की नौकरियों में और शिक्षा क्षेत्र में 27% आरक्षण पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। जो सरकारें थीं उनकी नीयत ठीक न रहने के कारण उन सरकारों ने इस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग अपनी मेहनत से संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, कुछ नौकरियों पर जाने लगे, तो संकुचित मानसिकता के लोगों के द्वारा इनकी प्रगति को रोकने के लिए क्रीमी लेयर जैसे मापदंड बनाए गए। हमारी पार्टी चाहती है कि ऐसे क्रीमी लेयर मापदंड को पुनः विचार करके इसकी जो सीमा है उसको बढ़ा दें। अभी सरकार की तरफ से जातीय जनगणना कराने का पूरे देश के अंदर निर्देश हुआ है। इस संबंध में हमारी पार्टी चाहती है कि सही रूप में जातीय जनगणना हो। इसके साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाए। उपस्थित हैं
मैं चाहूँगा कि जो पार्टी ने निर्देश दिया है उसके तहत पेशे वर्ग के लिए प्रेस के माध्यम से आम जनता के बीच में हमारी पार्टी का जो मैसेज जाना चाहिए उसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप रखें। आप सबका स्वागत करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो 13 तारीख को हमारा पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन होने जा रहा है उसके संबंध में कुछ बातें यहाँ रखने के लिए रख रहा हूँ। साथियों, लंबे समय से पिछड़े वर्ग में जो आज़ादी के बाद जो है जो काका कालेलकर कमेटी बनी, उसके बाद फिर जो है उत्तर प्रदेश में भी छेदीलाल साथी कमीशन बना, फिर मंडल कमीशन बना। उन सारे कमीशन की रिपोर्टों के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले काका कालेलकर कमेटी में भी था कि जो है कि पिछड़े वर्ग में भी जो है सर्वाधिक पिछड़ा जो तबका है, खासतौर से जो पेशेवर जातियाँ थी, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद जो है वो जो पेशेवर जातियाँ थी उनका पुश्तैनी पेशा खत्म हो गया और वो बहुत तेज़ी से जो है पीछे की तरफ जाने लगे। और भी तमाम वर्ग हैं तो उनको सेपरेट करके कुछ आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से नहीं मिल पाया। उसके बाद में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में माननीय राज नायक साहब जो उसके एक मेंबर थे, उन्होंने भी चिन्हित करते हुए कहा था कि इसमें अति पिछड़ी जातियाँ जो पिछड़े वर्ग में भी पिछड़ी है जो है उनको कुछ अतिरिक्त सहूलियत दिया जाना चाहिए, लेकिन कतिपय कारणों से उस समय जो है वो नहीं हो पाया और 27% आरक्षण लागू हुआ। इन सारी चीज़ों को समझते हुए 27% जो आरक्षण हुआ 52% पिछड़ी जातियों का, और अब तो आबादी 60% से भी ज़्यादा हो गई है। तो हमारी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उनका स्पष्ट कहना है कि आबादी के हिसाब से जो 60% से ज़्यादा आबादी आज हो गई है, जब तक इसकी दोबारा गणना नहीं हो जाती है तब तक के लिए जो पहले की मंडल कमीशन की सिफारिश है 27% या 52% की आबादी का, तो 52% के हिसाब से इस वर्ग को आरक्षण दिया जाए। और दूसरी बात है इस पिछड़े वर्ग में जो तमाम ज़्यादा पिछड़ी जाति हैं, जिनको आज पिछड़ी जाति के नाम से जाना जाता है, जैसे मौर्य, चौरसिया, चौहान, कुमार, कहार, बढ़ई, लोहार, नाउ, तेली, दफाली, अंसारी, धुनिया, चिकवा, कुंजड़ा, निषाद, राजभर, ये तमाम जातियाँ जो है जो विकास के क्रम में पिछड़ी जातियों में भी बहुत नीति नहीं की जाएगी तब तक वो समाज के देश की मुख्य धारा में नहीं आएगी। तो इस बात को, जिस मुद्दे को जो है आज़ादी के इतने साल बाद भी किसी बड़े नेता ने, किसी बड़ी पार्टी ने अपनी पार्टी का एजेंडा नहीं बनाया, उस वर्ग के नेता संघर्ष करते रहे, बार बार कहते रहे और जितनी उनकी सामर्थ्य उससे लगातार कहते रहे, लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी ने उनके दर्द को नहीं समझा। लेकिन हम आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन पिछड़ों के दर्द को, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में छेदीलाल साथी कमीशन के अकॉर्डिंग जो है वो 40.5% आती है, तो इनके जो है इनके दर्द को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समझा और उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया है कि 27% के अलावा हमारी जैसे ताकत बनती है तो अनिवार्य पिछड़ी जातियों को चिन्हित करके, जो चिन्हित है पहले से ही जो है उनको 15% अतिरिक्त आरक्षण देने का काम करेंगे ताकि वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। जैसा कि मैं कह रहा था कि आज़ादी के बाद जो है सभी राजनीतिक दलों ने ओबीसी वर्ग को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक उसको समझा है और सिर्फ उनसे वोट लिया है, लेकिन उनके काम नहीं किया है। चूँकि हमारी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम बहुजन महापुरुषों के आंदोलन पर चलने वाली पार्टी है, उनके विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जैसे उन्होंने मांग की है कि शीर्ष स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक जैसे जिसकी भागीदारी वैसे उसकी हिस्सेदारी के तहत हर जगह पे आरक्षण का प्रावधान किया जाए, और उसी प्रकार हमने भी अपनी पार्टी के संविधान में आबादी के अनुपात में जो भी लोग हैं उनको संवैधानिक रूप से हमने संगठन के पदों पर और आने वाले जो भी विगत विधानसभा चुनाव थे या आने वाले जो भी विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, उनके आबादी के अनुपात में हम लोग सीटों का बंटवारा भी करेंगे, उनको टिकट भी देंगे ताकि उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके और आने वाले समय में वो सशक्त होकर अपनी दशा को सुधार सके, अपनी दिशा को बदल सके। सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमारी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज की जो राजनीतिक दिशाएं हैं और उसमें हमारी जो उपस्थिति है उसको लेकर के भी है। हमारे माननीय भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने
जो दिशा निर्देश दिए हैं जिन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा पार्टी के माध्यम से, और हमारी कुछ मांगे हैं जो अभी तक आज़ादी के बाद से किसी भी पार्टी ने, चाहे वर्तमान पार्टी क्यों ना हो, उसने भी पूरा नहीं किया है। सबसे पहली बात है कि जो अति पिछड़ी जो जातियाँ हैं, पिछड़े वर्ग के आंदोलन के लिए लगातार सारी बातें होती हैं, लेकिन धरातल की अगर बात करें तो अभी तक मंडल आयोग की सारी सिफारिशें लागू नहीं हुई। साथ ही पीपीटीजी जो हमारा समूह है, आदिवासियों का जो सबसे पिछड़ा वर्ग समूह है, जिसकी संख्या 75 लाख से ऊपर है, आज़ादी के बाद आज तक उनको आवास नहीं दिया गया है। हमारी पार्टी उनके लिए काम करेगी, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। साथ ही अभी हम सीट लोकसभा में हमारी सीट बढ़ने जा रही है। हमारा सीधा मानना है कि जब हमारी आज़ादी, हमारी जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है, और चाइना में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पर 2800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर हम छोटे से देश यूके की अगर बात करें तो 6.5 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन वहाँ 800 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसी प्रकार सबसे जो विकसित जितने भी देश हैं उनमें कहीं भी आपको उठा के देख लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी संख्या 800 से ज़्यादा है, और हमारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो चुकी है और अभी हमारे 543 हैं। हमारी ये सीधी मांग है, आज़ादी के बाद हमारी जितनी आबादी है उसी के हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड हो, उसी के हिसाब से हमारे SC OBC आदिवासियों की सीटें डिसाइड हो। और अभी तक जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है वो OBC को नहीं मिला है। हर क्षेत्र में उन्हें आबादी के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए, और जातिगत जनगणना है, क्योंकि आजकल डेटा के हिसाब से ही राजनीति तय होती है, हमारे बजट का एलोकेशन होता है। तो अब हमारी मांग सीधे है कि बजट में एलोकेशन हमारा आबादी के अनुसार होना चाहिए। अगर हमारी बजट में हमारे आबादी के अकॉर्डिंग अगर वो एलोकेशन नहीं होता है तो ये हमारी पार्टी गंभीरता से लेगी इस मामले में। दूसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हम बात कर रहे हैं। अभी तक कुछ लोगों के हाथों में ही देश के संसाधन, ऋण उपलब्ध करा दिया जा रहा है, जिससे पिछड़े वर्ग की जातियाँ, आदिवासी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ के जो उद्यमी हैं, स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं, उनके पास पूंजी नहीं मिल रही है, और जो पूंजी मिलती है वो बैंकों के माध्यम से नहीं मिल रही। बैंक वाले उनको टरका देते हैं। इसीलिए उस पर हमारा विशेष फोकस है कि इस पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा हमारी पार्टी उसे सदन के अंदर और सदन के बाहर जनता की समझ रखेगी। एक जो महत्वपूर्ण बात और है, जो हमारी जो डिमांड है हमारी सरकार की है, अभी तक जो पिछड़ा वर्ग आयोग बन चुका है, संवैधानिक आयोग है, SC ST आयोग संवैधानिक आयोग है, इसकी रिपोर्ट की चर्चा सदन में नहीं होती है। OBC आयोग बन चुका है और अभी तक सदन में उसकी प्रॉपर वे में चर्चा नहीं हुई है। तो OBC से संबंधित सारे मुद्दों की चर्चा सदन में आगामी सत्र में होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी की डिमांड है। और ऐसे ही सारी विधानसभाओं में जितने भी हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उनकी सारी विधानसभाओं में इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे पास डेटा होगा तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें मालूम होगा कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। अभी एक मुश्त हम लोग कर देते हैं कि इतनी धनराशि अलॉट कर दी है, लेकिन जब हमारे पास आंकड़ा होगा तो मालूम होगा कि बजट में हमें कितनी स्कॉलरशिप देनी है। और इसमें सारे बच्चे होते हैं, पिछड़े वर्ग ही नहीं है, सामान्य वर्ग के भी बच्चे होते हैं, दलित बच्चे भी होते हैं, आदिवासी बच्चे भी होते हैं। अगर इस डेटा का हम सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। और हमारी पार्टी की सीधी मांग है, इंटरनेशनल मुद्दे की हम बात करते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है कि अगर अब कोई टाइप होता है, भारत सरकार किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से टाइप पिछड़ी जातियों का तत्काल ये सरकार लागू करे, ताकि अगर वास्तव में इनके लिए कुछ दर्द है और पिछड़ों का, कमजोर लोगों का अपने आप को जो है हितैषी बताते हैं, अपने बताते हैं कि हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास है, तो ऐसे लोग जो है जो विकास के क्रम में बहुत पिछड़ गए हैं, अब पिछड़ी जात के लोग उनको 15% अतिरिक्त आरक्षण देने का काम करें। और उसके अलावा जो 52% जो चिन्हित बैकवर्ड है, उसको जो 27% आरक्षण मिला हुआ है, उसको पूरी तरह लागू करने का काम करें। क्योंकि आरक्षण तो मिल गया, लेकिन उसके बाद में जो है तमाम सीटें हमारी रिक्त हैं, बैकलॉग भी भरा जाना बहुत सा बाकी है। और निजीकरण के नाम पे जिस तरह से सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया गया, उस तरह से पूरी तरह सरकार की मंशा और जो उस पर सवाल खड़ी करती है। क्योंकि सरकार की मंशा रही है कि इस वर्ग को जो है नौकरी दिया जाए, कुछ दिया जाए, इसलिए वो हमेशा साजिश करती रहती है। कभी ठेकेदारी प्रथा, कभी जो है संविदा, कभी जो है निजीकरण, इन सब के नाम पे कर रही है। इसलिए आज पूरे देश में जो है आज़ाद समाज पार्टी और उनके नेता
माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जब हर वर्ग के लोगों के मुद्दों को खासतौर से रैली के संबंध में कहना चाहूँगा, पिछड़े वर्ग के मुद्दे को स्पष्ट रूप से कि 52% पिछड़े वर्ग को उसकी 52% रिजर्वेशन तब तक जब तक कि नई गणना नहीं हो जाती है तब तक हर क्षेत्रों में दिया जाए। और उसके अलावा जो मंडल कमीशन में वो नई सिफारिशें थी उसमें खाली 2 सिफारिशें लागू की गई, खाली शिक्षा और नौकरी में, वो भी पूरा नहीं किया गया।